स्वागत है आपका PLL न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं शादाब काज़मी और अभी हम मौजूद हैं मऊ सदर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अशोक सिंह, उनके कार्यालय पर, और आज इनसे बातचीत करने वाले हैं और जानेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर अशोक सिंह मैदान में हैं। सबसे पहले तो अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मऊ सदर विधानसभा सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली 5 बार से यहाँ से बाहुबली मुख्तार अंसारी चुनाव जीतते चले आ रहे हैं और आपके और उनकी दुश्मनी का भी एक जो है वाक़या सामने आता है। ऐसे में किस तरह होगा मुकाबला एक बाहुबली, एक माफिया डॉन भी जिनके बारे में कहा जाता है, तो ऐसे व्यक्ति से, और जो इतनी बार से जीतते चले आ रहे हैं? इतनी बार से जो आप बता रहे हैं कि 5 बार से जीतते चले आ रहे हैं, उसका पूरा श्रेय जाता है सपा बसपा के गवर्नमेंट को। और माफिया पसंद गवर्नमेंटें थी, सर पे हाथ रखे हुई थी। यह गुंडा, अपराधी और विधायक जो भी बने हुए हैं मुख्तार अंसारी, यह केवल सरकार और सत्ता के बदौलत, आपने देखा होगा 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, पूज्य योगी जी मुख्यमंत्री होते हैं। उसके बाद मुख्तार अंसारी की क्या हाल है, घुटनों के बल बैठकर व्हील चेयर पकड़ लिए, पंजाब से उत्तर प्रदेश के जेल में ना आना पड़े। यही इनकी औकात है। और विधायकी की इनकी कहानी भी वही है। इस बार पूज्य योगी जी मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसमें 101% मुख्तार का पूरा कुनबा चुनाव हारेगा। ऐसे में आपकी दुश्मनी की भी एक पुरानी जो है कहानी सामने आती है। आपके भाई के हत्या का आरोप उन पर लगा, किस तरह का, ये क्या मामला था आखिर? इस पर भी हम एक बार जानना चाहते हैं। मुख्तार अंसारी को गुंडा टैक्स चाहिए था। मेरे भाई मऊ जनपद के बड़े ठेकेदार थे, अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना सिंह। उन्होंने गुंडा टैक्स देने से मना कर दिया। इनको हर काम में 10% से 15% कमीशन चाहिए था मुख्तार अंसारी को। मेरे भाई ने मना कर दिया कि मैं किसी गुंडा मावाली को गुंडा टैक्स क्यों दूंगा, अपना पैसा लगाता हूं, अपना कमाता हूं 2 पैसे, उससे परिवार चलता है हमारा, तो मैं पैसा क्यों दूं। इसी नाते मुख्तार अंसारी ने 29 अगस्त 2009 को मेरे भाई की हत्या करवा दी। फिर 29 अगस्त 2009 को मेरे भाई की हत्या करा दी और 19 मार्च 2010 को उसमें जो चश्मदीद गवाह है राम सिंह मौर्य और एक सिपाही थे सतीश कुमार, दलित समुदाय से आते थे, उनकी हत्या करवा दी। मुख्तार अंसारी पैसे के लिए सब कुछ करते हैं। और मेरी दुश्मनी, यह चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है, पारिवारिक लड़ाई के मुद्दे पर नहीं लड़ा जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास के कार्य किए हैं वो मील का पत्थर हो गया इतिहास में। और पूज्य योगी जी के समय में आपने देखा होगा, कोरोना काल में पूरा विश्व के जो अग्रणी देश थे उन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि अब मेरे बस का नहीं है। उस समय मोदी जी की अगुवाई में और पूज्य योगी जी के नेतृत्व में यहाँ उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में किस तरह कोरोना पर काबू पाया गया, फ्री में वैक्सीन लगाई गई। तो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों को बड़े बड़े विकसित देश जो हैं वहाँ पैसे पर वैक्सीन मिल नहीं रही थी। और हमारे देश में निर्माण भी हुआ वैक्सीन का, देश को भी दिया गया और अन्य कई देशों में जो है दिया भी गया, उन लोगों को सहायता भी की गई। तो इन मुद्दों पर विकास, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास पर की अवधारणा पर चलने वाली पार्टी है। तो पार्टी के कार्यों को लेकर हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और यह कर रहे हैं कि 25 सालों में एक माफिया यहाँ विधायक था, तो जो जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है उसके द्वारा नहीं निभाया गया है। तो आप लोग एक बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें और सारे कार्य इन 5 सालों के अंदर पूरा कर दिया जाएगा। आपने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की बात कही और जाहिर सी बात है, क्योंकि क्षेत्र में जब घूमना भी हो रहा है तो आपके बारे में भी जो तमाम जाति समुदाय धर्म के लोग हैं, सभी का ऐसा कहना है कि मऊ का बेटा है, बिल्कुल जो है मऊ का कोई बेटा चुना जाना चाहिए और मऊ की बात रखने के लिए संसद में जाना चाहिए। लेकिन मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो भाजपा से काफ़ी जो है मतलब नाराज़ कहें या डर कहें, भाजपा के साथ नहीं जाना चाहते हैं। क्यों नहीं जाना चाहते हैं? मुस्लिम समुदाय के लोग भी जाना चाहते हैं। मुस्लिम समुदाय के साथ कौन सा भेदभाव भाजपा की सरकार में किया गया है? जो योजनाएं आई हैं, चाहे वो उज्ज्वला की आई हों या आवास की हों, शौचालय की हों, जनधन खाते की हों, स्वास्थ्य बीमा की हों, जो भी
किसान सम्मान निधि की रही हों, तो जो भी योजनाएं आई हैं किसी के साथ कोई भेदभाव किया गया है क्या? किसी मुस्लिम परिवार कोई जो गरीब है वो बता सकता है कि उसको आवास नहीं मिला, उसको गैस नहीं मिली, उसको शौचालय नहीं मिला? कोई ऐसा परिवार है बता सकता है? तो कैसे मुस्लिम समुदाय नाराज है? और भाजपा ने किया क्या उनके साथ? कोई ऐसा बर्ताव किया? आज तक भाजपा का डर दिखाया जाता था कि भाजपा आएगी तो मुसलमानों को बहुत दिक्कत होगी, उनको बंगाल के खाड़ी में फेंक दिया जाएगा, उनको वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। 5 सालों में एक भी दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ और इसके साथ सपा के गवर्नमेंट में 700 दंगे हुए थे, 700 दंगे हुए थे। तो आप बताइए अमन चैन से जीना किसे पसंद नहीं है? तो मुस्लिम समुदाय के लोग अमन चैन से जी रहे हैं। जो गलत करेगा, चाहे हिंदू है मुसलमान हो, बाबा जी का बुलडोजर फिर रिपेयर होके सर्विसिंग करा के खड़ा है, उनके ऊपर चलेगा। आप बताइए मुख्तार से बड़े बड़े यहाँ मुसलमान नहीं, बहुत बड़ी हैसियत के यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं मुख्तार से। क्यों नहीं उनके घरों बुलडोजर चला है? अगर मुस्लिम समुदाय की ही बात आप करते हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, तो क्यों नहीं उनके घरों पर बुलडोजर चला? कहीं चला है? कहीं देखे हैं आप? जो गलत करेगा, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, अपराधी की कोई जात नहीं होती, हिंदू मुसलमान नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। अच्छा ठीक है, क्योंकि समय की दिक्कत आपके पास काफ़ी लग रही है, तो प्राथमिकताएं क्या होंगी? बस ये एक आखिरी बता तो दिया आपसे कि जो 25 सालों से जनप्रतिनिधि के द्वारा जो काम किया जाता है वो नहीं किया गया। वह 2 यहाँ मिले हैं, स्वदेशी काटन मिल, परराहा काटन मिल, पुल है, एक हनुमान घाट का पुल है, सबसे आवश्यक है हनुमान घाट से उस पार जाने के लिए। राजभर बड़ी राजभर बस्ती है, बरसात के दिनों में, इन दिनों में भी 9 किलोमीटर का चक्कर लगा के उनको शहर में आना पड़ता है। 500 मीटर में केवल चले आएंगे बन जाएगा, 500 मीटर की दूरी हो जाएगी। ढैंचा में एक पुल है, गाजीपुर से जोड़ने के लिए, उधर से आने जाने में रतनपुरा में पड़ता है। तो इस तरह की तमाम काम है जो एक जनप्रतिनिधि जाकर शासन से लेकर और सदन तक उठाकर बात अपनी करता था, जो नहीं किया गया वो सब किया जाएगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के मऊ सदर विधानसभा सीट पर जो उम्मीदवार हैं वो। कैसा लगा बातचीत का ये वीडियो कमेंट में ज़रूर लिखें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर अगर हमारा ये वीडियो आप देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।